महादेव को अगर ये शमी का पत्ता समर्पित कर दिया जाता है तो जिंदगी में कभी वैभव और धन की कमी नहीं आती। उसी तरह इस हृदय को शिव तत्व में समाहित कर श्रीफल लिखा हुआ नारियल में पीछे की ओर जहां से जटा होती है और पकड़ कर जहां से फोड़ते नारियल को, उस जटा के पास में 3 छिद्र होते। शंकर भगवान को पूर्णता में देने वाला और शंकर भगवान के द्वारा संकट हरने वाला एक फल वो कहलाता श्रीफल। नारियल में 3 नेत्र होते हैं। नारियल का जहां चिटा होती है, जहां से पकड़कर फोड़ते हैं, उसकी उस तरफ देखेंगे 3 नेत्र मिलेंगे, 3 छिद्र मिलेंगे, वो 3 चक्षु है। शंकर के 3 नेत्र हैं। और कितना सुंदर लिखा है महाराज। स्कंद पुराण के अंतर्गत वर्णन किया है, भविष्य पुराण के अंतर्गत स्मरण किया है। जितने भाई बहन सुन रहा है बड़े ध्यान से सुनना मरे। श्रीफल जो नारियल आप कलश पे रखते हो, जो नारियल आप मंदिर में ले आते हो, पूजन करते हो, तो 3 चक्षु नारियल, 3 नेत्र वाला नारियल, अर्थात नारियल की जटा होती है उसके 3 नेत्र हो, 3 चक्षु हो। हमारा शिव पुराण कहती है, स्कंद पुराण कह रही है, तो नारियल होता है, उसको उस नारियल को एक बेलपत्री के साथ में अंदर तिजोरी में या अलमारी में या आपकी जहां बरकत होती है, दुकान का जहां व्यापार व्यवसाय चलता है, अलमारी होती है या गुल्लक होती है या तिजोरी होती है या अलमारी होती है, उसमें उसको रख दिया है। तो निकालने के बाद उसको पूरे घर में घुमाने के बाद में श्री गणेश जी के मंदिर में, जो भी तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में जो गणेश जी का मंदिर हो, उस मंदिर में ले जाकर उसको रखिए। वहां से मात्र एक दुर्वा लेकर आए, गणेश जी महाराज की चढ़ी हुई केवल एक दुर्वा, और उस दुर्वा को दरवाजे की दहली पर छुलाकर उस दुर्वा को अपनी अलमारी ना अपनी तिजोरी में उसी दिन रखकर जिस दिन लेकर आए। हमारे कभी जिंदगी में लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती, कभी संपदा की कमी नहीं आ सकती, कभी आप नीचे की ओर नहीं जा सकते, आप उन्नति की सीढ़ी पर ही चढ़। जिस व्यक्ति को रोग सताता ही रहता है, बीमारी आती रहती है, जा ही नहीं रही होती है, तो उसको कुछ नहीं करना चाहिए। आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चरा देना चाहिए, फिर बीमारी दूर हट जाती है, व्यक्ति बीमार ही नहीं बन। जिसको निमोनिया हो, श्वास की बीमारी हो, दमे की बीमारी हो, किडनी और लीवर से जुड़ी हुई बीमारी हो, उसके लिए सबसे अच्छी चीज है हमारा, चलने में हापरी भरा जाए, चलने में दम भरा जाए, तो आप आंवले के वृक्ष के नीचे दूध चढ़ाओ। पर जैसे किसी व्यक्ति का व्यापार नहीं चल रहा हो, कोई कर्जे में लदा गुम हो गया हो, जिसके व्यापार बार बार बदलना पड़ रहा हो, या फिर कोई काम में मन नहीं लग रहा हो, या कहीं नौकरी सर्विस व्यापार व्यवसाय व्यक्ति का जब चलता नहीं है, तो फिर उसके लिए रुद्राक्ष चक्र के रूप में काम कर। जैसे सुदर्शन चक्र चलता है, इसे रुद्राक्ष चक्र चलता है। रुद्राक्ष चक्र कितने रुद्राक्ष से बनता है? तो क्या 9 रुद्राक्ष से बन। 4 मुखी रुद्राक्ष के भी 3 रुद्राक्ष 4 मुखी के, 5 मुखी रुद्राक्ष 3, 6 मुखी रुद्राक्ष 3, इतने हो गए। जम के बोलो 9 रुद्राक्ष हो गए। लाल धागे में एक रुद्राक्ष को 4 मुखी को पहले ले लो, फिर उसी रुद्राक्ष के बाद में उसको सवा दांत लगा दो। सवा दांत लगाई धागे में, फिर 5 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा दांत, फिर 6 मुखी रुद्राक्ष, फिर सवा दांत, फिर 4 मुखी रुद्राक्ष, फिर 5 मुखी, फिर 6 मुखी, सवा दांत लगाकर चक्र तैयार कर लिया जाता है। और उस चक्र को तैयार कर कर व्यक्ति शिव मंदिर में ले जाकर शंकर जी के उस शिवलिंग पर रखकर चराकर भगवान शंकर को केवल 3 वस्तु में समर्पित कर दे। पहला धतूरा, दूसरा बेर मतलब बोर जो खाते हैं बेर, तीसरा काली तिल, ये शंकर जी को समर्पित कर दे। स्नान कराए, वापिस उस रुद्राक्ष को लेकर आ जाए और अपने गले में धारण कर ले। ऐसा कौन सा काम है जो कार्य सफल नहीं होता होगा? व्यापार भी होगा ना, व्यवसाय भी होगा ना, और सर्विस ही ले। मतलब उस चक्र को, शिव का जो चक्र है, सबसे पहले सुदर्शन चक्र था ही इसका। आपको पहले ही काम है कहा कि सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान विष्णु को बाद में मिला, जब उन्होंने कमल के पुष्प समर्पित करे। और कमल के पुष्प जब समर्पित करे और कमल का पुष्प कम कर दिया, था भगवान विष्णु ने अपना फेक नेत्र निकालकर भगवान शंकर को समर्पित करा। अब भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए और भगवान शंकर में देखा कि मेरे नारायण जिन्होंने मुझे नेत्र दिया है, मैं इनको क्या दो? तब भगवान उसी समय कर रहे हैं, मेरे ओभर दानी ने, मेरे शंकर ने, मेरे शिव ने
अपने हाथ का सुदर्शन चक्र उठाकर भगवान विष्णु को दे दिया। भगवान त्रिनेत्रधारी हो गए, भगवान नारायण सुदर्शन चक्रधारी हो गए। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिएगा महाराज, जिसको शनि चल रहे हो, जिसको शनि का प्रभाव चल रहा हो, शनि बकरी चल रहा हो, भैया सारे साथी चल रही हो, आप कुछ भी ना कर सकते हो, तो भी शनि महाराज को अगर आप तेल चढ़ाते हो थोड़ा सा भी, उसमें भी अगर आप रुद्राक्ष का स्पर्श कराकर रुद्राक्ष को भिंगो कर अगर वो तेल चढ़ा देते हो तो वो शिव शनि को प्राप्त होता है। मतलब काशी में बैठे हुए शनि महाराज को, भगवान विश्वनाथ की स्थापना जिस शनि महाराज ने करी थी काशी विश्व, उन शनि को प्राप्त होगा। जब प्राप्त होता है शनि प्रसन्न होकर आपको वर प्रदान कर चली जाता है। ये शनि की वो दृष्टि आपसे हट जाए, रुद्राक्ष में वो आनंद है। 1 रुपए कमा रहे हैं, 1.25 रुपये खर्च हो रहा है, हाथ में पैसा नहीं टिक रहा, दुकान 4 दिन अच्छी चल रही है, फिर व्यापार डाउन हो जाता है, कोई पैसा लेकर भाग गया नहीं दे रहा, कहीं कर्जा मात्रा बढ़ रही है। इसमें आपके घर में जो भी रुद्राक्ष पड़ा, जो भी रुद्राक्ष रखा, जो भी रुद्राक्ष आपके घर में रखा हो, एक मानी के पात्र में उस रुद्राक्ष को डाल लीजिए, उसमें 1 चावल का दाना डाल लीजिए। हरिन्ना जहां होता है मटका का, हन्ना या रसोई घर में आपका जो पानी भरने का स्थान होता है, उसी के कहीं पास ले उस कलश को रख दीजिए, ऊपर से उसको ढक दीजिए। शाम के समय सुबह रखा 10 बजे से 12 बजे के बीच में, शाम के समय प्रदोष काल में भगवान शंकर का नाम स्मरण कर कर ओम नमः शिवाय बोलकर, शनि शिवाय नमस्ते बोलकर, या महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, या गायत्री मंत्र का स्मरण कर कर, जो मंत्र आपकी बुद्धि में विवेक में समाहित हो, उस मंत्र का नाम लेकर राम कृष्ण हरि जो बोल सकते हो, एक घी का दिया अवश्य प्रज्वलित कर, लंबी बातियां, कौन सी बत्ती का, फोन बत्ती का नहीं, गोल बत्ती का नहीं, लंबी बत्ती का। बत्ती का मुख दक्षिण की ओर, कहां पर होना चाहिए, दक्षिण की भांति जलाने के बाद में भगवान से वहीं पर प्रार्थना करें। जो कलश रखा है उसके ऊपर जो प्लेट रखी है, ढाका गया है, वहां अपना सीधा हाथ रखे और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का स्मरण करें कि मेरे धन को लेकर कोई चले गया, मेरा व्यापार ऐसा चल रहा है, मेरा घर में बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है, या घर में इतनी अशांति है, या तकलीफ है, या कष्ट है, ये सब का स्मरण कर कर उस कलश को रात्रि भर रखे रहने दे। सुबह स्नान आदि करने के बाद फिर एक घी का दिया दक्षिण की ओर लगाकर सुबह 10 बजे से 12 बजे के बीच में उस जल को शिव जी को समर्पित कर कर जाए और रुद्राक्ष लेकर वापिस उस रुद्राक्ष को अपने घर में रख दीजिए। वर्ष भर वो रुद्राक्ष आपको कभी बीमारी से नहीं करने देगा, कभी किसी जगह गड्ढे में नहीं जाने देगा, आपको उन्नति की ओर ही बढ़ाएगा। भले कोई भी रुद्राक्ष है, चलेगा 14 मुखी, 20 मुखी, 18 मुखी, जो रुद्राक्ष आपके पास है आप तो उसका स्मरण करिए। 10वीं तिथि को जो तुलसी की डंडी को घी में भिगोगा, अपनी कामना कर कर भगवान के सामने दिए में रखकर जला देता है, दिए की तरह उससे आरती उतार देता है, कहते हैं उस पर जन्म दूसरी बार पृथ्वी तक नहीं होता। वो भगवान की को लोग श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। टेक्निकल जरूर कर रहा था, ऐसी और वाला महाराज खूब तलिंग बोल रहा था, शास्त्र अपनी बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान कर रहे हैं, इसलिए नाव में आनंद करते हुए को विराम देते हैं।